नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की और एक बड़ा एग्रीकल्चर संगठन, शेतकारी संगठन ने सेबी को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि जो एग्री वायदा पर रोक लगाई गई है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों को वाजिब भाव मिलने के लिए जो बाजार से जानकारी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, लिहाजा इसको तुरंत बहाल करना चाहिए। मतलब जो 7 कमोडिटीज में फ्यूचर को बैन किया गया था उसको दोबारा शुरू करने की वकालत यहां पर की गई है। इसको लेकर के सेबी को चिट्ठी लिखी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शेतकारी संगठन के प्रेसिडेंट अनिल घनवट साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। घनवट जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि जिस मकसद से रोक लगाई गई थी उसके पीछे महंगाई एक बड़ी वजह थी और इसीलिए जो जरूरी कमोडिटीज थे उसके वायदा कारोबार पर रोक लगाई गई थी, चना, सरसों, सोयाबीन, सोया तेल, क्रूड पाम तेल वगैरह। आप कह रहे हैं कि ये रोक हटा लेनी चाहिए। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इसकी वजह से महंगाई नहीं बढ़ रही है, इसलिए इसके वायदा को सस्पेंड करना ठीक नहीं है? ये महंगाई की मार हर बार किसान को ही क्यों सहनी पड़ती है? अगर कोई चीज महंगी होती है तो कभी कभी जो ग्राहक है उसने भी थोड़ा सहना चाहिए, थोड़ी इंडस्ट्री है उसने भी थोड़ी सहनी चाहिए। अभी कपास के दाम बढ़ रहे हैं तो आज वहाँ पे मीटिंग हो रही है इंडस्ट्रियल मिनिस्टर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में, तो अभी ये कपास पे रोक लगा देंगे, कपास कमोडिटी मार्केट से निकाल देंगे, स्टॉक लिमिट लगा देंगे। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कभी इंडस्ट्री ने भी उनका थोड़ा नफा कम हो गया तो वो सहना चाहिए, या ग्राहक ने भी थोड़ी तकलीफ उठानी चाहिए। इसकी मार सिर्फ किसान को क्यों? 9,000 में बिकने वाला सोयाबीन आज 6,000 में बिक रहा है, 3,000 रुपए पर क्विंटल हमें इसमें लॉस हो रहा है। ये किसान क्यों सहे, ये हमारा सवाल है। अगर ये पैसे किसान को मिलते हैं तो वो कर्जा भरेगा? कर्जा भर नहीं सकते करके लोग मर रहे हैं, फिर भी इस पे विचार नहीं कर रही है सरकार। और दूसरी बात यह है कि एक जरिया है, हमें आगे 4-6 महीने में क्या स्थिति रहेगी बाजार की, ये प्रेडिक्शन करने वाली एक ये यंत्रणा है। अगर इसको आप बैन कर देते, खराब कर देते तो हम माल बेचे या ना बेचे, रुके, कैसे तय कर सकते हैं? ये प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म है। इसमें अगर इंटरवेंशन होता है तो मार्केट डिस्टॉर्शन होता है। और सिर्फ किसान ही नहीं, जो भी स्टॉकिस्ट है, ट्रेडर्स है, सबको इससे तकलीफ है। और ये नहीं होना चाहिए। चने के दाम अभी हार्वेस्टिंग हो रहा है, अब चने के दाम गिरेंगे, अरहर के दाम गिर चुके हैं, कपास के भी अब आज अगर कुछ निर्णय होता है तो वो गिरा सकते हैं। कपास के दाम अगर कम होते हैं तो प्रॉफिट इंडस्ट्री को होता है। तो हम ये नहीं कहते कि हमको कच्चा बनियान सस्ते में दे दो। तो प्रॉफिट अगर किसान को मिल रहा है तो ये लोग आड़े आ जाते हैं। कभी पोल्ट्री इंडस्ट्री आड़े आ जाती है, कभी कॉटन इंडस्ट्री आड़े आ जाती है, कभी ऑयल इंडस्ट्री। तो किसान पैसा कमाएगा कब, जिएगा कैसे, ये हमारा कहना है। तो बिल्कुल सरकार ने इसमें जो इंटरवेंशन करती है वो हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। तो हम किस तरह से खेती करें, कब माल बेचे, कब ना बेचे, ये हम तय कर सकते हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश है और गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है। आप कह रहे हैं कि किसानों को नुकसान हो रहा है, किसानों को वाजिब भाव की जानकारी नहीं मिल पा रही है। आप तो सर सुप्रीम कोर्ट के पैनल का जो कृषि कानूनों के ऊपर जो आंदोलन चल रहा था उस वक्त जो पैनल बनाया गया था, कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके आप मेंबर भी रहे हैं। तो आपकी बात, आपने सेबी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन क्या सरकार में किसी मंत्रालय में किसी मंत्री से आपकी बातचीत हो पाई है इस पूरे मामले में, और उनका रिस्पांस क्या है अगर बातचीत हुई है आपकी? तो मैं अगले 8 दिन में हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलने जाएंगे, उनसे बात करेंगे और ये जो डिसीजन लिया है वो रिवोक करने की हम फिर एक बार विनती करेंगे। उससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। अभी कोविड की सिचुएशन है, ना कोई आंदोलन हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। लेकिन ये गंभीर मसला है कि सरकार ने इस पे विचार करके ये डिसीजन रिवोक करना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का तर्क सर ये है कि वायदा बाजार की महंगाई बढ़ाने में बड़ी भूमिका होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, हालांकि दूसरा तबका इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। आपका टेक क्या है? क्या आपको भी लगता है कि फ्यूचर मार्केट की वजह से दाम बढ़ते हैं? क्या वाकई रिस्पॉन्सिबल है क्या फ्यूचर मार्केट महंगाई बढ़ने के लिए?
बिल्कुल नहीं, फ्यूचर मार्केट डिमांड सप्लाई देख के काम करता है। जिस कमोडिटी को आज खरीद के कल पैसा मिलेगा, ऐसा जो लोग सोचते हैं वो खरीद के रखते हैं और उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कब बेचना है, कितना खरीदना है। अगर ये नहीं होता तो कोई खरीदेगा नहीं, तो मार्केट में सरप्लस हो जाता है, किसानों को और भी कम दाम में बेचना पड़ता है। इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, ये कहना गलत है। हाँ, थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन का मामला होता होगा, लेकिन वो ओके। काम तक गवर्नमेंट का है, वो सेबी का है, उन्होंने उस पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं उसका हल की उसको बैन कर दो पूरी तरह ओके। से। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात। बहुत शुक्रिया घनवट साहब आपका जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। आपने ये डिमांड रखी है, देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अजय केडिया भी हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत स्वागत है। शुरुआत गोल्ड से करेंगे। करीब करीब 150 रुपए ऊपर है गोल्ड। सर, आज के कारोबार में गोल्ड में क्या किया जाए? गुड इवनिंग मित्र जी। आज अगर हम देखें तो यूएस मार्केट बंद है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज चालू है, बट ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव। तो आज के लिए 47,850 पे लेके चलिए, 650 का स्टॉप लॉस रखिए, 4850 का टारगेट गोल्ड में लेके चल सकते हैं। अच्छा, क्रूड और निकल सर, ये दो काउंटर इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिहाज से कैसे हैं? कच्चा तेल और निकल। देखिए, कच्चे तेल में मुझे लगता है जब तक लीबिया और कजाकिस्तान का सप्लाई मार्केट में वापस नहीं आता, और रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले एक अपडेट आया कि यूएई में कुछ ड्रोन अटैक हुआ, तो कंसर्न अभी बना हुआ है जो क्रूड को सपोर्ट करेगा। तो 6190 6200 के करीब लेके चलिए, 6300 का टारगेट रहेगा। वहीं बेस मेटल में हमने देखा चाइना का अपडेट आने के बावजूद हमने देखा प्राइजेस में थोड़ा दबाव है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि निकल में गिरावट रह सकती है, जो 1620-22 तक का लेवल रह सकता है। तो आज निकल में थोड़ा बिकवाली रह सकती है, 1620-22 के टारगेट के लिए बेचना चाहिए। कॉटन सीड ऑयल केक में क्या किया जाए सर अभी, कपास खली में? देखिए, ओवरऑल कॉटन कॉम्प्लेक्स मुझे काफी तेज लगता है, कॉटन सीड ऑयल केक भी काफी तेज लग रही है, बट मल्टीपल पिछले हफ्ते से हमने देखा कि बैन के रूमर्स की वजह से प्राइजेस अपसाइड में टिक नहीं पा रहा है, और ओवरबॉट भी है टेक्निकल। तो जब तक 3400 के ऊपर नहीं निकलता, एक पुल बैक दिखाई दे रहा है। तो आज बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से 3320 पे बेचिए, 3380 का स्टॉप लॉस रखिए, 3220 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। बट ध्यान रखिए, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अभी भी कॉटन सीड ऑयल का तेज है, जो ऊपर में 4000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। ठीक है, ग्वार के इंडेक्स में, ग्वारेक्स में अभी क्या ट्रेड बनता है? देखिए, गवारेक्स आज ही लॉन्च हुआ है और हमने देखा है कि काफी अच्छी लिक्विडिटी पंपिंग की गई है, जिस ढंग से गवार सीट गवारगम पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेट कर रहा है और पॉजिटिव मूव कर रहा है। तो मुझे लगता है आज गवारडेक्स में 8000 8010 के आसपास लेके चल सकते हैं। अपसाइड में 8060 से लेकर 8100 तक का लेवल हम गवारडेक्स में देख पाएंगे। ओके, टारगेट कुछ रिवाइज करेंगे अजय जी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मार्केट में अब थोड़ा मोमेंटम है, उसकी वजह से तेजी बनी है। तो 8100 से लेकर 8130 तक के भी लेवल हम मार्केट क्लोज होने से पहले देख पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, बताने के लिए कि कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।